जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता संबंधी अधिनियम। देखिए, नियम अधिनियम में क्या अंतर होता है। शुरुआत में कोई चीज अधिनियम के तहत आता है, बाद में वो नियम बन जाता है। तो पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ 1986 में, इसके बाद 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में। तो पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। क्यों आया? क्योंकि मेन संविधान में नागरिकता संबंधी कठोर कानून नहीं बनाए गए थे, या फिर यूं कह लीजिए खास व्यवस्था ही नहीं की गई थी। वह संविधान केवल इतना कहता था कि कोई भी देश का व्यक्ति संविधान बनने से पहले देश में आ जाए तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, और दूसरे देश की नागरिकता अगर लेगा तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे ज्यादा और कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 1955 में आया। इसमें 5 तरह की व्यवस्थाएं की गई। यदि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो इन 5 तरह से नागरिकता ले सकता है। पहला था जन्म के आधार पर। जैसे कोई विदेशी महिला भारत घूमने आई और यहीं पर उसका बच्चा हो गया, अब वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। फिर बाद में 1986 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पर। जैसे हम लोगों को वंश के आधार पर नागरिकता मिली है, हमें हमारे पिताजी के आधार और हमारे पिताजी को हमारे बाबा के आधार पर नागरिकता मिली है। तो लेकिन इसमें अगर माताजी दूसरी कास्ट की हैं और पिताजी दूसरे कास्ट के, तो उनके बच्चों को का नाम पिताजी के आधार पर चलेगा। लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया माता पिता में से किसी के भी आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता की तीसरी विधि, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई कर पाएगा। नागरिकता प्राप्त करने की विधि, चौथी विधि है नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण। इसमें सबसे देरी से नागरिकता मिलती है। भारत में कम से कम 10 साल तक रहना पड़ेगा। भारत की भाषा, आपको एक भाषा आनी चाहिए। आप किसी भी कला में रुचि रखते हो, जैसे विज्ञान साहित्य में रुचि रखते हो। और 5वां है अर्जित भूमि से। अर्जित भूमि से नागरिकता मिल सकती है। जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया, तो हमने सिक्किम को नागरिकता दे दिया। भारत की नागरिकता किस प्रकार से जा सकती है, तो समापन किस प्रकार से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग दे और दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो दूसरा है बर्खास्त, यानी फर्जी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। जैसे आप विदेशी हैं और भारत में नागरिकता ले लिए हैं पंजीकरण द्वारा, यहाँ देशीकरण द्वारा, लेकिन बाद में आतंक मचा रहे हैं तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तीसरा है वंचित कर देना। जैसे कोई पागल हो गया है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं, अगर भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। तो नागरिकता कितने आधार पर ले सकते हैं? 5 आधार पर। और नागरिकता कितने आधार पर जा सकती है? कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण, अर्जित भूमि, इनके द्वारा हम नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन नागरिकता कब छीन ली जाएगी? तो त्याग, वंचित, बर्खास्त।